हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम हिस्ट्री के टॉपिक करेंगे, इतिहास के एमसीक्यू करेंगे, जो जिसमें आपका टॉपिक रहेगा अरबों का सिंध पर आक्रमण, उसके कारण और परिणाम। ठीक है, ये आपके झारखंड के सहायक आचार्य के 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान सिंध में कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। उन्हें डैश के अधिकार से हिंदू धर्म में वापस लाया गया था। ऑप्शंस है देवल समृद्धि, नारद समृद्धि, विष्णु समृद्धि या यज्ञवल्क्य समृद्धि। आंसर इसका हो जाएगा यज्ञवल्क्य समृद्धि। यज्ञवल्क्य समृद्धि के अधिकार से हिंदू धर्म में उनको वापस लाया गया था। हुआ क्या था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों को, हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवाया था, उसके बाद उनके जाने के बाद जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे वो हिंदू धर्म में फिर से परिवर्तित होना चाहते थे। ठीक है, हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाहते थे। तो किसके अधिकार से? यज्ञवल्क्य के अधिकार से उनका प्योरिफिकेशन किया गया। ठीक है, उनका प्योरिफिकेशन एंड रिकन्वर्जन किया गया, उनको हिंदू धर्म में फिर से कन्वर्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने पर पहले मुस्लिम थे। किस खिलाफत के कमांडर थे? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम थे, वो उन्होंने सिंध पर हमला किया था। सिंध क्या था? पंजाब का रीजन था, पाकिस्तान वाला, अब जो पाकिस्तान में चला गया है ना सिंध रीजन, तो वो था। उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने सफलतापूर्वक आक्रमण किया, मतलब आक्रमण किया और सफल भी हो गए। तो वो किस खिलाफत के कमांडर थे? मोहम्मद बिन तुगलक कोई राजा नहीं थे या फिर कोई खिलाफत नहीं थे, वो एक कमांडर थे। ठीक है, वो खिलाफत के बिहाफ पर हमला कर रहे थे। ऑप्शंस है रशीदुल खिलाफत, उमदयाद खिलाफत, अब्बासिद खिलाफत या फिर फतिमिद खिलाफत। आंसर इसका हो जाएगा उमैयाद खिलाफत। उमैयाद खिलाफत के बिहाफ पर ये हमला कर रहे थे। उसके बाद में जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जहां पर भी हमला कर रहे थे वो सक्सेस प्राप्त कर रहे थे ना, मतलब कि सिंध पर हमला करने के बाद उनकी पावर बढ़ गई थी। इससे क्या हुआ था कि उमायद खिलाफत थे, उनको ये डर हो गया था कि कहीं मोहम्मद बिन कासिम है वो उनके खिलाफ ना हो जाए। इसी कारण से फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को जेल में बंदी बना लिया था और फिर इनको मार दिया, मतलब उनको कठोर सजा दी गई थी और फिर ये वहीं पर ही मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के अभियान का एक कारण सिंध के बावरिया लोगों को दंडित करना था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के जो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, उन्होंने बोला कि उसका मेन कारण था कि जो सिंध के बावरिया लोग थे ना, उनको दंडित करना था। अब ये बावरिया हो कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है डकैत थे, समुद्री डाकू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे। आंसर इसका हो जाएगा समुद्री डाकू थे। अरब लोग, ये जो बाबरिया लोग थे ना, बाबरिया लोग क्या थे? अरब, जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी, वहां पर जो ट्रेड होता था ना, वहां से जो शिप्स जाती थी तो उन पर हमला करते थे। इससे क्या हो रहा था कि जो खलीफत है, जो खिलाफत मतलब कि जो अरब ट्रेड, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट था। ठीक है, उसमें ये सबसे बड़ा थ्रेट था कि ये जो बाबरिया लोग हैं उन पे, उनके ट्रेड को रोक रहे थे या फिर उन पर हमला कर रहे थे, उनकी लूट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि उनका ट्रेड डिफिकल्ट हो रहा था, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे सही से। इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर हमला किया और जो बाबरिया लोग हैं उनको एक दंडित किया। ठीक है, ये भी एक कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय तट पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अरबों द्वारा भारत पर सबसे पहला आक्रमण के अंतर्गत आया? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं पहले, जैसे कोची, थांडे या थाने, सिंध या पोरबंदर। आंसर इसका हो जाएगा थाने। ठीक है, अगर इंडियन कोस्ट की बात की जाए तो अरबों ने सबसे पहला जो हमला किया था थाने पर किया था।
उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे रीजन्स पर हमला, कोस्ट पर हमला किया, जैसे थाने हो गया, भरूच हो गया। भरूच कहाँ पर है? गुजरात में है। देन उन्होंने देवल पर हमला किया। देवल इज इन सिंध, सिंध रीजन में आता है, कोस्टल एरिया। उसके बाद में कच्छ में किया, कच्छ ऑल्सो इन गुजरात। देन उन्होंने सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी गुजरात पर है, ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने भिनमल पर भी किया, ठीक है, बट ये कोस्टल एरिया में नहीं आता। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रशीदुल खिलाफत, खिलाफा या फिर और सिंध के राय साम्राज्य के बीच रसील की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ठीक है, आंसर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रशीदुल खलीफा था जो, और सिंध के जो राय साम्राज्य थे उनके बीच में लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका ऑप्शंस हमारे पास है 638, 644, 648 या फिर 660। आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 644, ठीक है। 644 में रशीदुल खिलाफा और सिंध के राज्य के बीच में क्या लड़ाई हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बख्तियार खिलजी ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़कर बिहार और बंगाल पर कब्जा किया था? ऑप्शंस हमारे पास है पाल डायनेस्टी, पाल राजवंश, सेना राजवंश, कर्नाटक राजवंश या उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ऑप्शंस देखा करो ध्यान से, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए तो देखते हैं पाल डायनेस्टी, पाल राजवंश यहाँ पर, ये कहाँ पर था? बिहार, मतलब कि बिहार में था। और 1200 में खिलजी ने पाल डायनेस्टी पर हमला किया था, मतलब पाल डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और बिहार पर हमला किया। सेना राजवंश कहाँ पर था? बंगाल में था। और खिलजी ने, मतलब बख्तियार खिलजी ने 1203 में यहाँ पर हमला किया, सेना राजवंश पर हमला किया या बंगाल पर हमला किया और सेना राजवंश को उखाड़ फेंका। आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक बोला है, उपरोक्त सभी नहीं बोला, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सारे, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो एक से अधिक बन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? ऑप्शंस है तरावड़ी, नीलोखेड़ी, तरोरी या फिर जिसको बोलते हैं तराइन या फिर चित्रा। आंसर इसका हो जाएगा तराइन। तराइन की लड़ाई में या तरोरी, ठीक है, तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन की 2 बैटल्स हुई थी, फर्स्ट बैटल, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1191 में हुई थी। सेकेंड बैटल 1192 में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल में जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को ऐसे ही जाने दिया, उन्होंने उनको मारा नहीं। बट सेकंड बैटल इसी कारण से हुई है कि फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हल्के में ले लिया, उनको मारा नहीं। इसी कारण से मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया और सेकंड बैटल में अनफॉर्चुनेटली जो पृथ्वीराज चौहान को मर गए थे। और ये लास्ट हिंदू राजा थे, मतलब कि जो इंडिया पर राज कर रहे थे। उसके बाद में मुस्लिम राजा की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ठीक है, ऑप्शंस है 5, 15, 17 या फिर 7। आंसर इसका हो जाएगा 17। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया था, और बहुत बार, जितनी बार भी हमला किया कुछ ना कुछ लेकर गया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर जो इंडिया है, इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था। इंडियन लोगों के पास, इंडियन राजाओं के पास मंदिरों में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा जिसको गोल्ड था, ठीक है। और जो अरब ट्रेडर, अरब से, ठीक है, उनको ये चीज पता लगी, फिर देन उन्होंने इंडिया पर हमला करना शुरू कर दिया और उनको इंडिया को लूट कर लेकर जाते थे। जितनी बार भी हमला करते थे, लूटते थे, मंदिरों को लूटते थे, राजाओं को लूटते थे, ठीक है, राजाओं को हराकर और उनका पैसा लेकर चले जाते थे।
फिर बाद में पहले तो ये लूटना स्टार्ट किया, उसके बाद में जब जैसे कि राजाओं को हराना शुरू किया, देन अपना राज्य वहां पर स्थापित, इंडिया में राज्य स्थापित करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रावत की लड़ाई का नतीजा क्या था? रावत की लड़ाई हुई थी तो उसका नतीजा क्या निकला? रावत की लड़ाई किसके साथ हुई थी? कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुई थी। ऑप्शंस देखते हैं पहले। दाहिया विजय हुई, विजय हुआ, मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ, लड़ाई अनिर्णित रही, या फिर दोनों सेनाएं पीछे हट गई। ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ये विजय हुआ था। और ये लड़ाई किसके किसके, रावत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? दाहिया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुई थी, कासिम के साथ और दाहिया के साथ हुई थी। दाहिया थे ये लास्ट हिंदू राजा रह गए थे, लास्ट हिंदू राजा थे सिंध रीजन के। ठीक है, सिंध रीजन के लास्ट हिंदू राजा थे दाहिया, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिया को हरा दिया था और इनकी विजय हुई थी। और ये रावत की लड़ाई हुई कब थी? 20 जून 1712 सीई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, बट जैसे कि लड़ाई हो रही थी कि मोहम्मद बिन कासिम का आ रहे थे बैटल करने के लिए, तो दाहिया वेट ही कर रहे थे उनका लड़ाई के लिए। उनके साथ उनके पास 50,000 स्वॉर्ड्स थी, 50,000 स्वॉर्ड्समैन थे, हॉर्सेस थे। ठीक है, बट इसके बावजूद भी कि दाहिया को, जब दाहिया हाथी पर सवार था तो मोहम्मद बिन, एक एरो लगा, बो लगा उन पर, जो कि फायर्ड बो था, मतलब उन पर आग लगी हुई थी और वो घायल हो गए। ठीक है, वो हाथी से नीचे गिर गए, घायल हो गए, और उसके 2 दिन बाद ही दाहिया की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देन इसके बाद भी उनके जो गांव के लोग थे ना, उन्होंने भी मोहम्मद बिन कासिम की सेना का डटकर सामना किया। जब वो अपना राज्य स्थापित करने जा रहे थे सिंध पर, तो गांव के लोग उनको स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उनका पूरा रेजिस्टेंस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को क्यों मौत की सजा दी गई? उस पर दाहिया की बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया, उसे खिलाफत की सत्ता के लिए खतरा माना जाता था, यह युद्ध में पराजित हुआ था, या उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया। ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा उसे खिलाफत की सत्ता के लिए खतरा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की अब पावर बढ़ रही थी। ठीक है, उन्होंने सिंध पर हमला किया बट वो विजय हुए। ठीक है, और भी उन्होंने लड़ाई की, विजय हो रहे थे। इससे क्या है कि खिलाफत जो उमायद खिलाफत थे, खलीफा थे, उनको खतरा था कि मोहम्मद बिन कासिम उन पर हमला कर सकते हैं, या फिर उनकी सत्ता पर खतरा था कि उनको हटा सकते हैं और वो खुद बैठ सकते हैं। इसी कारण से खलीफा ने उनको सजा दी, उनको मतलब पहले जेल में डाला, फिर उनको मौत की सजा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंध पर अरबों की विजय का समग्र भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? इससे पूरे देश में इस्लाम का प्रसार हुआ, इससे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, इसका समग्र भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जिससे अरबों और भारत के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान। देखिए अभी ये ऑप्शंस ना बिल्कुल जैसे कि क्लोज ऑप्शन रख दिए हैं कि कोई भी आंसर हो सकता है, बट इसका अगर मेन आंसर सोचा जाए तो ये हो सकता है कि इससे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, स्थापना की शुरुआत हो चुकी थी कि सिंध पर मुस्लिम शासन अब आ गए थे, फिर धीरे धीरे वो भारत में भी एंटर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम और दैया के बीच अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है, रावत में हुआ था, देवल में हुआ था, निरोन में हुआ था, या फिर मुल्तान में हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा रावत में हुआ था। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि रावत का युद्ध, तो अंतिम युद्ध है ये रावत में हुआ था इनके बीच। और फिर मोहम्मद बिन कासिम इसमें विजय प्राप्त किया था, और दाहिया लास्ट हिंदू किंग था जो सिंध पर राज कर रहा था। सिंध का लास्ट हिंदू किंग बोल सकते हैं। ठीक है, सिंध का लास्ट हिंदू किंग ये था दाहिया। और अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट हिंदू किंग ऑफ सिंध, ठीक है, कौन हो जाएगा? दाहिर हो जाएगा, सॉरी दहिया, दाहिर हो जाएगा। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा रावत।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंध पर अरबों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस है जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि सिंध पर अरबों का कारण क्या आ सकता है। पहले ऑप्शंस देखते हैं। इस्लाम का प्रसार करना, धन और शक्ति पर का प्राप्त करना, अरब जहाजों का लूट का बदला लेना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर पहले ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। इस्लाम का प्रसार करना तो हो सकता है कि जब सिंध पर अरबों ने हमला कर दिया था, उसके बाद में उन्होंने हिंदूज को कन्वर्ट किया था इस्लाम में। एक तो ये भी कारण हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था। ठीक है, कि इंडिया के पास इतना पैसा था, बहुत सारा मतलब खजाना था, या आप बोल सकते हो कि गोल्ड था। इंडिया के राजाओं के पास भी था, मंदिरों में भी था। इस कारण से इंडिया के पास इतनी धन और शक्ति थी, उसको प्राप्त करने के लिए अरबों ने आक्रमण किया, तो ये भी सही है। और तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि अरब जहाजों की लूट का बदला लेना, ये भी सही है। मैंने आपको पिछले की बवरिया लोग थे, जो सिंध के बवरिया लोग थे, वो क्या करते थे कि अरेबियन सी थे, अरेबियन सी अरेबियन सी से जितने भी जहाज गुजरते थे, या जो भी ट्रेडर्स के जहाज गुजरते थे, उनको लूटते थे। ठीक है, अरेबियन के जो पायरेट्स बवरिये थे, वो पायरेट्स थे या समुद्री डाकू थे, जो कि जहाजों को लूटते थे। जो भी जहाज जाते थे या ट्रेडर्स के जहाज जाते थे, तो उनको लूटते। इसके क्या हो रहा था कि अरबों का जो अरब लोग थे, उनका व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी कारण से उनको उनका बदला लेने के लिए भी सिंध पर आक्रमण किया अरबों ने। तो उपरोक्त सभी, ये सभी इसका कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंध पर अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, हजाज ने, खलीफा वालिद ने, या फिर दाहिर ने। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। लड़ाई युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? दाहिर। ठीक है, दाहिर के खिलाफ। या दाहिर सिंध का एक लास्ट हिंदू राजा बच गया, मतलब ये लास्ट हिंदू हिंदू राजा था। तो ताहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में लड़ाई हुई थी, और मोहम्मद बिन कासिम ये एक कमांडर था। ठीक है, उमायद खलीफा का कमांडर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस बंदरगाह शहर का नाम क्या था जहां अरब जहाजों को लूटा गया था? ठीक है, जहां पर अरब जहाजों को लूटा जाता था, उस बंदरगाह का नाम क्या है? ऑप्शन है देवल, निरोन, सेहवान, या फिर मुल्तान। आंसर इसका हो जाएगा देवल। ये हमने अगर पीछे पोर्ट्स पढ़े थे, मैंने आपको लिस्ट बताई थी कौन कौन से पोर्ट्स थे। पहले उन्होंने थाने पर हमला किया था अरब में, अगर कोस्टल एरिया की बात की जाए तो देबल। ठीक है, देबल पर लूटा जाता था। देबल पर लूटते कौन थे? पायरेट्स कौन थे? बवरिया लोग थे सिंध के, जो कि पायरेट्स से समुद्री डाकू थे, और अरब ट्रेडर्स के जहाजों को लूटते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस नदी का नाम क्या था जहां मोहम्मद बिन कासिम को कुछ महीनों तक हिरासत में रखा गया था? ऑप्शन सिंधु, मेहरान, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आंसर इसका हो जाएगा मेहरान रिवर। तो मेहरान रिवर आज के समय पर ईरान में है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को कुछ महीनों पर हिरासत में रखा गया था। यही तक थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू।